फिर आपका आशुरे में स्वागत है। सो अभी देखते हैं भाई सचिन की लाइफ किस ट्रैक पर चलती है और रेनू उनका पीछा करती हैं या नहीं करती हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वैसे तुमने उस दिन मुझसे झूठ कहा था ना? क्या? यही कि तुम्हारी जीएफ है। हाँ। हे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जिंदगी इतनी आसान नहीं है, खासकर हमारे लिए। चलो। अच्छा, ऑडियंस से बैठना होता है तो वैसे मिलते मैं हैं। और विकास मिलकर हैदराबाद में फंक्शन प्लान कर रहे हैं और डेट अब तक डिसाइड नहीं हुई है। होते ही मैसेज करती हूँ। ओके? सारे फ्रेंड्स से गए अकेली है ना। फिर ये आ जाएगी। क्या लिखा है? मैं जब फ्री हो कॉल करना। बहुत एक्सपीरियंस मेरे भाई को भाई। ओ अब रोना आ रहा है। सच में कॉल कर दी और काट दी। पता तो चल ही जाएगा। क्यों? हेलो। कॉल आ नहीं आती। सचिन, वो हमारे यहाँ नहीं आओगे जाती है। फंक्शन में? नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं अभी चेन्नई में हूँ। ओह, तो तुम्हारे लिए मेरी बस इतनी ही वैल्यू है। हाँ, ऐसा ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया ना। हाँ। क्या भाई? राजू भाई, ए माइनर, ए माइनर। हंसी आ रही थी। कार्तिका, ये तुम्हारे लिए। सुरु मगळंदिने मैलाची ಎಂದಿने ಪೊನ್ನುಗುಡತ್ತಿನೆ ಬೊಟ್ಟೆದಿನೆ आगे आगे। हाय। ब्रो, वोडका। नहीं, मैं चीयर्स। तुम चेन्नई से आ रहे हो क्या? नहीं, मैं घर से आ रहा हूँ। मेरा वीजा आ गया है, तो अब मैं यूके चले जाऊंगा। कब? कल ही जा रहा हूँ। तुम यहीं से जाओगे क्या? हाँ, मुझे क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें लेनी थी, इसीलिए यहीं से जाऊंगा। मेरी फ्लाइट कल 11:30 बजे की है। फ्लाइट पहले दुबई जाएगी, फिर दुबई से लंदन चला जाऊंगा। झूठ बोलना ना। मुझे क्या पता। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यूके में। अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे बताना। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। हाँ। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें कॉल किया था और मैसेज भी किया था, लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड क्यों करूँ रीनू? मैं थक चुका हूँ। देखते रहो सिंगल टिक का डबल टिक हुआ या नहीं, डबल टिक का ब्लू टिक हुआ या नहीं। अब मैं और नहीं कर पाऊंगा, मैं थक चुका हूँ। वैसे तुमने मुझे कॉल क्यों किया था? कोई जरूरी बात थी क्या? नहीं, उस दिन जब हमारी बात हुई थी उसके बाद अमल ने बताया तुम बहुत अपसेट थे। उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने कॉल किया था। ओ, तुम्हें बुरा लगा था इसलिए? सिर्फ वही मैटर करता है ना? पापा मम्मी बच्चा। हाँ? पापा मम्मी बच्चा। अरे हाथ छोड़ बच्चे। पापा छोड़ मम्मी बेटा। बच्चा। छोड़। पापा मम्मी। हाँ तुम पापा को ढूंढ रहे हो ना? पहले उन्हें ढूंढो, फिर उनसे पूछना कि मेरी मम्मी कहाँ है।
जब मम्मी मिल जाए तब तुम उनसे कहना पापा मम्मी बच्चा। बच्चा। समझ गए ना? अब जाओ जाओ जाओ, जाओ। आया बड़ा वो बच्चा लगता है ट्रेनिंग लेकर आया था। अमल डेविस, तुमने ट्रेन किया ना? इसे दारू पिलाई या नहीं? सचिन, अमल, वी नीड टू टॉक। भाई रहने दो ना आदि, हम बहुत थके हुए हैं और तो और हमने पी भी ली है। तुम जा सकते हो आदि, हम बाद में बात करेंगे। मुझे करनी है। ठीक है, रीनू 2 मिनट। हम बस अभी आए। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है, लेकिन तुमने भी परेशान किया है। सचिन, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पता है रीनू कितनी दुखी है? ऐसा क्यों? कोई मर गया है क्या? तुम्हारी वजह से। मैं कुछ समझा नहीं। रुको समझाता हूँ। हाँ। हमारी नेट बैंक की टीम एक फैमिली की तरह है, लेकिन अब पता नहीं सबको क्या हो गया। पहले सब कुछ ठीक था, श्रावणी की शादी तक। उसके बाद तुम दोनों आ गए, और तब से आज तक चाहे कोई भी फंक्शन हो, तुम दोनों हमेशा हमारी फैमिली में घुसे रहते हो। मच्छर की तरह खून चूस रहे हो दोनों। कुछ बकवास करके तुम उन दोनों को अपनी कार में ले गए। उसके बाद मीठी मीठी बातें करके उसके घर तक पहुंच गए। फिर बर्थडे पार्टी में पहुंच गए, हमारी ट्रिप में भी पहुंच गए। फिर ट्रेन में कोई दवाई खिलाकर उसे सीड्यूस कर रहे थे। क्या कौन सी दवाई दी थी तुमने? जहर तो नहीं दिया अपने हाथों से? सचिन, मुझे ये जानना है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्यार। क्या? पहली बार में नहीं सुना? मैं प्यार करने लग गया हूँ उसे बहुत। मैंने उसे बता दिया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अगले दिन वहां से चला गया था और अब मैं यूके जा रहा हूँ। तुम्हें ये सारी बातें पता नहीं थी क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत, उसे प्रपोज किया? तो और क्या करूं? तेरी तरह बेस्टी बन के घूमता फिरूं? हैं? मुझे तो वो नहीं मिली और तुझे भी नहीं मिलेगी। लास्ट में फूट फूट कर रोना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो तुझे अगर अपनी दिल की बात बतानी है तो अभी जाकर बता दे। क्या? क्या? मैं रीनू से प्यार करता हूँ। सच में? हाँ दी, हाँ। डोंट जोक। और क्या? लगता है तुम्हारा मूड खराब है। मेरा हम लोग बाद में बात करते हैं। अमल डेविस, सचिन को ले जाओ। रहेगा। क्या बोला? हम दोनों वहाँ शांति से पी रहे थे तो तुम हमें यहाँ बुला कर ले आए। अब तुम्हें जो भी बात करनी है अभी करो। अमल, शांत हो जाए यार। अरे तुम जाकर जरा उन दोनों को संभालो, वरना बात बढ़ जाएगी। वो रिलैक्स। तो तुम ये सब नौटंकी ये सोचकर कर रहे थे कि मैं उससे प्यार करता हूँ? मुझे नहीं पता रीनू मुझसे प्यार करती है या नहीं। हो सकता है उसने तुम्हें बताया होगा। अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी गाइस। मुझे भी उससे प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की आपस में बहुत बनती है। देखो रीनू भी आ गई। तुम लोग के सामने पूछता हूँ, तुम आ गई? रीनू, टाइम आ गया तुम अपने दिल की बात कह दो। दिल खोल के बोलो, डू यू लव मी? नो। सचिन, बहुत हुआ, बस करो। रीनू, मुझे लगता है तुम मेरा सवाल ठीक से समझी नहीं। समझ गई, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उस दिन मैंने डांटा था इसलिए नाराज हो। अब मान भी लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। आदि, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? रीनू, जेके मत करो, इज्जत का फालूदा हो रहा है। तुम्हारा जेके। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ नहीं आता? लेकिन क्यों? 100 वजह है मेरे पास। मैंने ट्रिप पे तुम्हें अटेंशन नहीं दी, इसलिए ऑफिस में तुम मुझसे बदला ले रहे थे ना। मुझे इतना परेशान किया। मीटिंग से ठीक पहले गायब हो गए थे तुम। रीनू, लेट मी एक्सप्लेन। मैं उस दिन वाइजैक में फर्टिलाइजेशन के लिए गए थे। एग्जैक्टली। तो तुमने लंच टाइम में क्यों कहा था कि मैं आदि से शादी करूंगी? आदि, वो एक गेम था। मैंने कहा था सुबीन को मार डालूंगी, तो क्या मार डालूंगी उसे? हाँ, पर ये आदि भी ना। देखा गाइस, रीनू मुझे प्यार नहीं करती। तो हम लोग भी तो तुझे कब से यही कह रहे थे। यार, तेरी आंखों में तो पानी आ रहा है। देखना भाई,
आदि बोलने से पहले हकला रहा है। ए अमर, एकदम सही बोला। मैं जानता हूँ इससे मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब तू पूछ रहा है तो बता ही देता हूँ। जब मैंने ट्रिप पर युवान शंकर का गाना गाया था तो तूने क्या कहा था, याद है कि नहीं? कितना बेकार गाना है। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगा। सुन, हाँ? तूने ही तो मुझसे कहा था ना कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाऊं और अपने शेल में रहना छोड़ दूं। ले, अब मेरे सारे शेल टूट चुके हैं। आजा। हाँ यही बात। ठीक है, आ जाओ। हाँ, मैं तैयार हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। आदि, कम फिस्ट फाइट। श्रीनी, और तो और बच्चों को ले जाओ। खून देखकर हो सकता है वो बेहोश हो जाए। कम आ जाओ। ये कैसी बातें कर रहा है? कार्तिका, ये क्या कर रहा है? मुझे तो किसी ने बोला नहीं था कि आदि कॉमेडी स्किट भी और करता पता है। है ये मिमिक्री भी बहुत अच्छा करता है। पता है हमेशा क्या बोलता रहता है? जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। आजा तुझे दिखाता हूँ इसकी तो। ऐसा क्या? इतना तुझे दिखाता हूँ। छोड़ूंगा नहीं मैं। दिखाना क्या करेगा तू? ए, तेरे जैसे लूजर ना हमने बहुत सारे देखे हैं और उन्हें रुलाया भी है। मारपीट करके नहीं, सिर्फ बातचीत करके। सीबीएसई के बच्चे, तुझे पता भी है कि आईसीएसई कितना मुश्किल होता है? सचिन मेरे भाई, तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं मैं। ये क्या था? ए लड़की, गाना बंद करो अपना। ब्रोमेंस। हर चीज की एक लिमिट होती है। रुक जाओ। मैं क्यों रुकूं? और कौन रुकेगा? तुमने शुरू किया है तो तुम ही रुकोगे। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। हाँ, अब चिल्लाना बंद कर और जा भी। जाना। सचिन चुप हो जाओ। अरे बाप रे, इसने तो यू टर्न ले लिया। तुम दोनों को मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं, आदि बेटा, अभी अपनी मम्मी से जाके कंप्लेन नहीं करना, चुप ठीक रहो, है? चुप हो जाओ, बस करो। बहुत हो गया। हाँ, हो गया, पर इसे तो खत्म करने दो। मुझे भी बस हाफ ही चाहिए। हाँ, जाओ जाओ। मजा ही आ गया। मजा आ गया भाई। सचिन, उठो, अपने घर नहीं जाना है क्या? हाँ, जाएंगे ना। देखो, यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है, हम भी नीचे जा रहे हैं। चलो अब उठ जाओ, घर जाओ। अरे सोने दो इन दोनों को, जब होश आएगा अपने आप चले जाएंगे। कोई पिलो लाकर दे दो यार, मेरे सर के नीचे रखने के लिए। मुझे मिल सकता है पिलो? शायद फ्रेंड रियलाइज करवा देना। ये लो सचिन, तकिया। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मिस रीनू। गुड नाइट एंड गुड बाय। वही भी सुबह हो गई दिन है। हो गया वहाँ पे। वैसे काफी हैवी वाला सीन हो गया यार, है ना? पर मजे का था। हाँ, वैसे इतना उम्मीद नहीं था किया कि सचिन इस तरह की बात करेगा ना। और जो है ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कह देगा। वैसे शादी में भी आने का मना किया था, शादी में भी आ गया। शादी में भी कहता आ होगा गया। आखिरी झलक से जाने से पहले। हाँ, वैसे तुम्हें लग रहा है कि वाकई में यूके का हुआ? मुझे तो लग रहा है झूठ बोल रहा है। ये तो अब क्योंकि अब हम एंड वाला पार्ट इसके बाद देखेंगे तो पता तो चल ही जाएगा जा रहे कि नहीं यार जा वैसे रहे। एक चीज है, नो डाउट आदि अनोइंग है, लेकिन एक चीज है कि ना मूवी में एंटरटेनर भी वही है। जैसे आदि बेचारा रोने वाला था, वो बस रोने वाला था, नहीं रोया। ऐसे तो कोई ध्यान से आपकी आंखों में लग गया, आप रोने नहीं, बैठ तुम गए। कह रहे हो ना कि लड़के रोते भी हैं, तो मैंने कहा आदि नहीं रो रहा था। बेचारे को बहुत, वैसे आदि का भी बुरा हो। नहीं, आदि के साथ कोई बुरा नहीं हुआ। उसका रीजन ये है कि यार क्या फजूल की खुश फहमियाँ, मतलब गेम में भी अगर कोई बंदी अगर कोई ऐसे बात करती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सीरियस है आपके बारे में। तो वॉशरूम जाके कितना खुश हुआ था। हाँ, एक्चुअली में वो इंट्रोवर्ट टाइप इंसान बनाया हुआ है, ऐसा इंट्रोवर्ट जो कि एक्सप्रेस करता है कि वो बहुत
और तरह का बंदा है और अंदर से पूरे का पूरा वो वाला। खैर देखिए आदित्य जादव कहेगी मैं भाई नहीं छोड़ूंगा, अब देखो वो क्या करता है। लेकिन सीन मजे का हो गया। हाँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेनू को फील होना शुरू किया, क्योंकि जब अटेंशन नहीं ना मिलती तो फिर ऐसे रोना ही आता है। तो रेनू का उस तरीके से नजर भी आ गया, हकीकत है। क्योंकि अगेन जब तक आपके पास कोई रहता है ना, आप उस इंसान की कदर चीज़ की नहीं कदर होती, नहीं जब वो होती। छोड़ के चला जाता है फिर आपको कदर होती है। वही ना जिंदगी में जब तक चीजें मिलती रहती हैं तब तक मिल रही है ना, जब नहीं वैल्यू मिलती नहीं उनकी उतनी फिर रहती वैल्यू, ना। हाँ फिर बिल्कुल पता चलता है भाई नहीं कितनी वैल्यू थी इस बिल्कुल। चीज की या इस इंसान की। खैर नेक्स्ट अब क्लाइमेक्स सीन है। क्लाइमेक्स सीन लास्ट ओके, आई होप क्लाइमेक्स सीन अच्छा हो, हम लोग भी खुश खुश होते हैं क्लाइमेक्स सीन में, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन गुड बाय।